जय हिंद सर। जय हिंद। कैसा चल रहा है सर ग्रुप डी का फिजिकल? फिजिकल तो अभी देख रहे हैं कितनी धुंध दिखाई दे रही होगी, फिर भी इसमें बच्चे, आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो दम मेहनत दम जारी है। और यहाँ हम लोग का अभी तीसरा बैच चल रहा है, क्योंकि सुबह 5 बजे से बैच चल रहा है, फिर 8 बजे बैच है हम लोग का। और हमारे बीच चरण के गुरु रिंकू भैया, जो कि कौन नहीं जानता है इन महानुभाव को, तो रिंकू भैया उपस्थित है और बहुत नॉलेज रखते हैं फिजिकल संबंधित, डाइट संबंधित, ये भी बताएंगे कुछ बातों को। और देखिए समय कम है, 10 तारीख से फिजिकल है और लड़कों को बहुत दूर दूर जो भी जोन दिए जाना भी है, तो सारे लोग तो फ्लाइट से जा नहीं पाएंगे, 2 दिन 3 दिन का सफ़र भी रहता है। तो विशेष ध्यान देना होगा उन सारे भाइयों को। ध्यान यही देना है कि सबसे पहले इंजरी से बचना है। इंजरी हमेशा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इंजरी से बच जाएगा ना, तो मानसिक रूप से आप कम से कम सही रहिएगा। टाइमिंग 2 4 5 सेकंड कम बेसी ये होते रहता है प्रैक्टिस करते समय, लेकिन यदि आपको इंजरी हो जाती है, आपका टाइम भी कम आता है, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, 3 दिन ट्रेन में जाना है, 2 दिन का सफ़र है, ये हो। तो सबसे पहले जो भी आपको दर्द है, उन दर्दों पे राहत पाने की कोशिश करें, रिकवरी करने का कोशिश करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, प्रैक्टिस जारी रखें। जैसे ही आपका जैसे कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, अब आपको कोशिश करना चाहिए 1 टाइम दौड़ने का। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों टाइम ही दौड़ें। और डाइट के लिए विशेष हम तो रिंकू भैया से बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे। हाँ डाइट के लिए है कि सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल पहले खाना खाते थे उसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय कम है और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अगर भी खाना खाते हैं तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पचाना भी है उसको। और सबसे बड़ी बात है इंजूरी, जो गुरुजी बोले, खाना तो है ही, क्योंकि समय कम है और इंजूरी से अगर बच जाते हैं तो रनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। क्योंकि इंजूरी होने का एक ही वजह होता है, क्योंकि आप कम समय में सोचते हैं कि एकदम जल्दी से कर लें, दोनों टाइम करें। तो दोनों टाइम कीजिएगा तो बॉडी को एनर्जी ऑब्जर्व करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो रिकवरी होता है, रनिंग का जो टाइमिंग घटता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप एक गैप देकर 1 आध दिन सप्ताह में छोड़िए, फिर सुबह में जैसे एक टाइम फिर लास्ट में कर दीजिए और दौड़िएगा, तो रिकवरी का जो टाइमिंग जो है, टाइमिंग बहुत जल्द ही घटेगा आपका। और दर्द की जहाँ तक बात है, तो दर्द की जो है तेल वगैरह मालिश कीजिए और ज़्यादा दवा के पीछे मत भागे, क्योंकि दवा खाने से गैस बनाता है और गैस बनाएगा तो फिर आपको दौड़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ये है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। दौड़ तो आपको आखिरी दिन भी हो सकता है, अगर टाइमिंग 10 सेकंड 15 सेकंड अधिक भी लगता है तो वहाँ भी आप मेकअप कर लीजिएगा। लेकिन एक इंजरी के साथ जाइएगा और मानसिक रूप से इंजरी रहेगा तो आप वहाँ दौड़ नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले है कि मन से पॉजिटिव रहिए कि हम दौड़ जाएंगे। तो बिना प्रैक्टिस के भी बच्चा दौड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप डी का दौड़ नहीं दौड़ सकता है। लेकिन वो सबके लिए नहीं है। जो बच्चा खेलता कूदता है, हर दिन खेल रहा है, कूद रहा है, तो वो सब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हैं, और बाकी जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए हैं वो आएँ और गुरुजी के पास लें और अपना जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसका लाभ उठाएं। क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो रनिंग से बाहर होगा। मुझे लगता है कि जितने बच्चे यहाँ आते होंगे 1-8% ही होंगे जो छटते होंगे। और ये तो ग्रुप डी का दौड़ है, ये तो उन सब दौड़ों से काफ़ी आसान है। तो मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। पटना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हाँ, नहीं, पटना मेन है कि अधिकतर बच्चे जनरल कंपटीशन का, सारा बिहार का 90% बच्चे पटना में रहते हैं। और ग्रुप डी है क्या कि एक बड़ी संख्या में रिजल्ट देता है, और तो इसी के कारण यहाँ पे भीड़ का मेन है। पहले हजारों में था, अब देखिए तो लाखों में भी बोल सकते हैं। हाँ, लाखों में बोल सकते हैं। ये भी है कि एक जगह भी खाली नहीं है। हाँ, और गांधी अभी तो मेला उला का, हाँ, बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे के पास जुनून है। जुनून है कहीं ना कहीं। देखिए, हाँ, ये जो अभी जो जॉब का जो क्रेज है, बेरोजगारी जो है हमारे स्टेट में या जो कहीं भी हो, तो जॉब का जो क्रेज है वो लोग किसी भी तरह से कोई भी पोस्ट, हाँ, अगर मोटिवेट नहीं करता, जुनून हाँ, नहीं करता, तो बच्चा ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। तो गुरुजी है कि यहाँ पे इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चे को नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और जो आएगा वो तो पास होगा ही और रिजल्ट लेकर जाएगा ही। जाने जाते तो रिजल्ट के लिए ही जाते। हाँ, रिजल्ट के लिए हम तो बोले हैं कि 1-8% ही ऐसे होंगे जो शायद छटेंगे, नहीं तो रनिंग में किन्हीं को छटने की नौबत नहीं आएगी। तो सर, जिस बच्चे का थोड़ा सा कम नंबर है, जिसे बॉर्डर पे है, देखिए वो अलग बात है। आपने रिटर्न दिया, वो काम हो गया, अब काम है फिजिकल देना। ये बेस्ट करके आइए, अब बाकी मेरिट आपका होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है। यहाँ छटिएगा तो ये अफसोस लगेगा कि हम तो ये भी नहीं कर पाए।
तो पहला क्या है कि एक कदम जो वहाँ बढ़ाए, दूसरा कदम इसको पार करे, फिर रिजल्ट मेरिट मायने अलग रखता है कि होगा नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट 3 गुना है तो 3 गुना होना तो एक ही गुना को है, लेकिन फिर भी इसमें 1 गुना ऐसे भी होंगे गुरुजी के छोड़ने के मतलब यहाँ के अलावे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दौड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसे होंगे जाएंगे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद सिर्फ परीक्षा दे देते हैं। तो उन सब चीज़ों को मत सोचे, सिर्फ जिनका हुआ है वो दौड़ें, यही उम्मीद से कि बस 1 नंबर हो ज़्यादा या पॉइंट में ज़्यादा होगा, शायद उसी में हो जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बाद की चीज़ है ना, पहले तो जो है उसको पूरा करें, लक्ष्य को न छोड़ें, लक्ष्य को पूरा करें और रनिंग करें। काम है वर्क करना, नतीजा जो हो। मतलब सबसे पहले आपके कहने का मतलब सबसे पहले अभी रनिंग पे ध्यान दे। हाँ, और क्या, और है ही क्या, सिलेक्शन हो ना हो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो कर रहा है उसी का होगा ना सिलेक्शन। अगर बच्चे पहले जो आ रहे थे एकदम जो सेटिस्फाई थे वही बच्चे आ रहे थे। हाँ, अभी जो ग्राउंड में है मतलब लेकिन ऐसे भी बच्चे थे कि सेटिस्फाई थे लेकिन वो आज नहीं है ग्राउंड में, ये भी बात है। और जो सेटिस्फाई नहीं थे वो आज है ग्राउंड में, तो क्या भरोसा। हाँ, तो के पास से वो तो जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं, और हर एक वैकेंसी में यहीं का नहीं। हाँ, गांधी मैदान में जगह ही नहीं बचेगा, जगह ही ना बचेगा, सही बात है। ये तो गांधी मैदान इतनी बड़ी है, इसकी क्षमता इतना है कि यहाँ 5 लाख भी बच्चे आ जाएं तो भी हो सकता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ मेला उला लगा हुआ है, कुछ ये सब के कारण भी थोड़ा सा चुनाव वगैरह के कारण थोड़ा सा जगह का कंजस्टेड हो गया है। लेकिन फिर भी बच्चों को दौड़ने के लिए इनफ है जगह, और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। गुरुजी के पास तो आएंगे तो होगा ही सफल, इसमें कोई दूर राय नहीं है। और अभी तक ऐसा नहीं, आज 6-7 साल 8 साल से ये रिजल्ट पॉजिटिव होते आ रहा है, एसआई का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, सब में वही है। रनिंग में कोई बच्चा छटता नहीं है, रेयर केस में 1-2% का तो कुछ कहा नहीं, 2% 5% तो छटते ही हैं बच्चे। तो वो उसको निगेटिव नहीं बोला जाता है। निगेटिव तब है कि जब बच्चे आए 10% 80% छट जाएँ, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे गुरुजी के रहते ये सब समस्या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पे भी कुछ बताइएगा सर। देखिए वो टेक्निकल चीज़ है और उस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बाहरी लोग हैं उनको अंदर का उतना जानकारी नहीं होता है। ये सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल क्या है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। वो तो बोर्ड सबके लिए समान बनाया है, तो जो बच्चे जितना बनाए होंगे उनको उतना मिला है। उसके लिए क्या, वो टेक्निकल है, वो गवर्नमेंट का चीज़ है, उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। कहीं कहीं नंबर में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, कभी हाँ, तो देखिए 68 नंबर है उसका रिजल्ट नहीं आया, किसी का देखिए 40 नंबर उसका रिजल्ट है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि उस सीटिंग में, क्योंकि हर शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट बनाया है और उसी के अनुसार बनाया है। अब किसी शिफ्ट में बच्चे अधिक स्कोर कर दिया है, ऐसा हम लोग के पास भी 1-2 बच्चा है कि मेरा नंबर ज़्यादा है, लेकिन हम लोग बाद में उससे बात किए तो किसी और का भी एग्जाम दिया, नहीं 2 बोर्ड में या किसी और का, तो वैसे ढेर लड़के हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग में। और ये भी बात है कि इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत मार्क्स का डिफरेंस रहा हो। अब नॉर्मलाइज का जो मार्क्स बनाया है बहुत का 40 चला गया है सर, उससे बहुत बच्चे मायूस हो चुके हैं। जिसका 65 है, हुबली का बहुत लोग डिपेंड नहीं कर रहा था, उसका 67 कट ऑफ चला गया। तो 67 गया होगा, जैसे हम, हाँ ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि EWS फर्स्ट टाइम, उस समय EWS बहुत सारे ब्लॉक में बना भी नहीं था, और था क्या कि उस समय बच्चे बहुत लोग सोचे कि ऐसे जनरल लगा देते हैं, बना नहीं है, तो बहुत लोग उस समय बना नहीं पाए, और सब लोग हाँ तो होगा 10% होगा, तो हमको लगता है कि बहुत कम बच्चा, हाँ बहुत कम बच्चा इसमें जो है EWS लगा है। उसके बाद जो देखिए आप, उसके बाद जितने भी वैकेंसी आया है उसमें कटअप आप देखिए, अंतर 2 नंबर 1 नंबर का है। अब नहीं रहेगा अंतर, इसके बाद नहीं रहेगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि इसमें बहुत सारे को मन में असमंजस था, कन्फ्यूजन था कि क्या करेगा, जनरल में काउंट करेगा कि इसका अलग रखेगा, कि कटअप कैसे बनाएगा। और बहुत सबसे बड़ी तो ये बात थी कि बना ही नहीं था, 80% बच्चे के पास तो था ही नहीं EWS, क्योंकि ब्लॉक में फॉर्म ही नहीं आया था। किसी ब्लॉक में आया, पूरे बिहार में किसी में नहीं आया, तो उस टाइम बहुत कम बच्चे भरे, तो वो लाभ मिला है जो भरे हैं, और जो नहीं भरे हैं वो अब अगले बार लाभ उठाएंगे। लेकिन ये लाभ नहीं मिलेगा जो डिस्टेंस मतलब डिफरेंस रहा है, मतलब 60 और 40 का, वो अब कभी नहीं मिलेगा। वो 2 ही 1 नंबर का अंतर मिलेगा, क्योंकि उस समय बच्चा, अब तो सब लोग को नॉलेज हो गया, उस समय नॉलेज नहीं था ना। फर्स्ट टाइम तो हर एक चीज़ में बेनिफिट भी उतना होता है और लॉस भी होता है, जो नहीं भरे उन्हें लॉस हो गया। यूट्यूब का जमाना हो गया तो बच्चा सबको देख लेता है। हाँ, सब लोग, और सबको पता है ना, 1-2 एग्जाम में इधर उधर हो सकता है, उसके बाद तो सब नॉलेज में रहता है ना कि क्या है सही क्या है गलत, अब तो सबको पता है। अंतिम क्षणों में बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बस मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे,
और कुछ नहीं। रनिंग कुछ बड़ा इसका नहीं है, कोई बड़ा रनिंग नहीं है, यही जान लीजिए। और अंत तक दौड़ने का सिर्फ प्रयास करेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे दौड़ते टाइम, तो दौड़ में आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको दौड़े, 0.5 रहे ज़्यादा, 0.1 रहे ज़्यादा, या 1 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा, सब जाएं, अपना पॉजिटिव दें और मेरिट का चिंता ना करें। होना ना होना तो अलग चीज़ है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो दौड़ तो गया, ये तो पता हो गया कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और उतना कोई हार्ड नहीं है ग्रुप डी का। देखिए हार्ड नहीं है, जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए हार्ड है। हाँ, तो जो ये भी है। बहुत ज्यादा है उनके हाँ, लिए। 10% ऐसे भी नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, लेकिन ये है कि जो समय से आ चुके हैं उनके लिए फिर hard भी हम कहते हैं कि 10 दिन भी जिनके पास है, और गुरु जी क्या कर रहे हैं, तो एकदम 100% एक रनिंग होगा, एकदम 100% रनिंग में सिर्फ कोई injury दो। ना हो। हाँ, इंजरी ना हो, तो इंजरी के लिए क्या है कि जो कहा जाता है उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए, इंजरी नहीं होगा। टाइम सोना जरूरी होता है। इंजरी का 2 कारण होता है, एक पानी कम पीना और दूसरा सोने का। अब जैसे ये जो रनिंग बच्चे कर रहे हैं, उनको 4 घंटा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अब 12 बजे रात तक आप मोबाइल देखिएगा, पिक्चर देखिएगा, तो सोइएगा नहीं पूरा, और नींद नहीं पूरा होगा तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा। पानी पूरा चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुंह सूख रहा है, दिन भर में पीते हैं। दिन भर से मतलब नहीं, आप सोने समय कितना पीते हैं ये डिपेंड करता है, बच्चे क्योंकि को सोने समय पानी पीना चाहिए। 1 लीटर कम से कम, खाना खाते हैं उसके 1 घंटा बाद 1 लीटर पानी पीजिए, बल्कि खाना 75% कीजिए, 3/4 कीजिए, और 1 लीटर पानी पीजिए, तब जाके सुबह आप कभी भी मुंह सूखने का समस्या नहीं आएगा। क्योंकि गुरुजी तो सालों भर दौड़ते हैं, काहे नहीं मुंह सूखता इनका। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ है वो, ये है। एकदम फिट और तंदुरुस्त है। इनको तो रहना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे फिट रहेंगे। ये इनका तो एज भी पता नहीं चलता तो एज है भी नहीं सर का ज़्यादा एज है भी नहीं इनका ज़्यादा, अभी नौजवान हैं। ठीक है, लीजिए, चलिए, और सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे रनिंग है और मन से करें, सबको पास होंगे। अंतिम क्षण में सर क्या कहेगा बच्चे? अंतिम क्षणों में जब हमारे बीच रिंकू भैया हैं, और कौन नहीं जानता है, और उस समय कहा जाता है कौन सभा जहाँ नारद नहीं, वैसे ही हमारे रिंकू भैया टीम के, माने ये हमारे चरणक गुरु, हमारा नाम गुरु जी से जाना जाता है, तो टीम में जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं तो इनको जरूर जानते हैं। बहुत मोटिवेटेड आदमी है, इनको देखने के बाद ही हमको और बच्चों में एनर्जी आ जाती है। तो इनके सामने हम क्या ही बोले, बस बोलेंगे जय हिंद,